कैसे है मेरे अजय साथियों, एक बार फिर से आपका जीएस क्लास बाय आजाद सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आजाद सर। विद्यार्थियों, आपका मांग हो रहा था कि सर वर्णिका जो हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक की एक पूरक पाठ्य पुस्तिका है, इससे संबंधित जो भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस पर एक वीडियो बनाइए। तो यह वीडियो आपके लिए ही। इस वीडियो में वर्णिका से संबंधित जितने भी वीवीआई टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछा गया है या जिसकी पूछे जाने की संभावना है, इसमें उन तमाम तरह के क्वेश्चनों के बारे में बताया गया है। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट मेरा हमेशा से रहा है कि आप जो भी देखें उसको शुरू से देखें और अंत तक देखें, ताकि एक एक क्वेश्चन आपके लाइफ के लिए, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए चलिए समय को गंवाए बिना आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और एक ही वीडियो में पूरा वर्णिका को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग वर्णिका से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है उस सबको लेने वाले हैं। और आपके सामने प्रस्तुत है वर्णिका का पहला अध्याय, जिसका नाम है दही वाली मंगमा। दही वाली मंगमा, जिसके रचनाकार है, रचयिता है श्रीनिवास साहब। इसमें मुख्य रूप से एक दही वाली जो मंगमा है इसके बारे में बताया गया है, जो दही बेचती है। और इसमें गांव में जो झगड़ा आप देखते हैं ना, सास पतोह वाली झगड़ा, वही झगड़ा इस चैप्टर में बताया गया, इस अध्याय में बताया गया है। और अंत में जाकर सुलह भी हो जाती है। चलिए हम लोग इससे जो भी वीवीआई क्वेश्चन बन रहा है उसको देख लेते हैं। बढ़ते हम लोग आगे। चलिए सवाल पहला आपके सामने प्रस्तुत है, जो कि 2018 में पूछा हुआ है। पूछ रहा है कि दही वाली मंगमा के रचयिता कौन है। बताइए सही जवाब क्या होगा। ए सातकोरी होता, बी ईश्वर पेटलीकर, या सी श्रीनिवास, या डी प्रेमचंद्र। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी श्रीनिवास साहब दही वाली मंगमा के क्या है, रचयिता है। बढ़ते हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। क्या पूछ रहा है कि श्रीनिवास साहित्यकार है, कहाँ के साहित्यकार है, आपको बताना है आपको। क्या यह गुजराती है, कन्नड़ है, राजस्थानी, या तमिल साहित्य के साहित्यकार है। बताइए। तो दो का सही जवाब क्या हो जाएगा। दो का सही जवाब हो जाएगा कन्नड़। कन्नड़ श्रीनिवास जी कन्नड़ साहित्य के साहित्यकार है, यानी बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न कह रहा है कि मंगमा सरसों में से, बरसों से, सरसों नहीं बल्कि बरसों से, ठीक ठीक ठीक, मंगमा बरसों से बारी में दिया करती थी। बताइए बारी में क्या दिया करती थी। क्या वह दूध दिया करती थी, चावल दिया करती थी, मछली, या दही। बताइए तीन का सही जवाब क्या होगा। तो तीन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी दही वह बारी में दिया करती थी। बढ़ते हम लोग चौथे प्रश्न की ओर। प्रश्न आपके सामने है, बताइए नंजमा मंगमा की कौन थी। बताना है आपको। नंजमा ये मंगमा की रिश्ते में क्या लगती थी। क्या नंजमा बेटी लगती थी, माँ लगती थी, या पुत्र वधू, या सास लगती थी। बताइए चौथे नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पुत्र वधू, यानी बहू लगती थी। रिश्ते में क्या लगती थी, बहू लगती थी नंजमा। और मंगमा क्या थी, सास थी, याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग पांचवें प्रश्न की ओर। प्रश्न आपके सामने आपसे पूछा जा रहा है कि श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है। बताइए श्रीनिवास का पूरा नाम। क्या इनका पूरा नाम सांवरदैया है, सुजाता है, या आरती वेंकटेश अयंगर है, या सातकोरी होता। बताइए पाँच का सही जवाब क्या हो जाएगा। पाँच का सही जवाब बताइए क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आरती वेंकटेश अयंगर श्रीनिवास जी का पूरा नाम है। बढ़ते हम लोग छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न आपके सामने है। आप बताइए कि मंगमा कहाँ की रहने वाली थी। मंगमा जो दही बेचती थी यह कहाँ की रहने वाली थी। क्या रामपुर के रहने वाली थी,
बैकटपुर की रहने वाली थी, या वेंकटपुर बेंगलुरु की रहने वाली थी, या वर्धमान की रहने वाली थी? बताइए 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी वह बेंगलुरु के एक वेंकटपुर गांव में रहा करती थी। बढ़ते हम लोग 7वें प्रश्न की ओर। प्रश्न आपके सामने है, पूछा जा रहा है कि मंगमा और बहू के झगड़े का कारण क्या था? क्या बात हुआ था भैया कि मंगमा और उसके बहू यानी नजमा के बीच में झगड़ा हुआ था? क्या रुपया पैसा के कारण, कि दही बेचने के काम के कारण, या आलस के कारण, या पोता की कस की पिटाई हुआ था उसके कारण हुआ था? बताइए। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? डी, यानी पोते की पिटाई कस के हुई थी, दादी को बुरा लगा और वह अपने बहू को बोली, जिसके कारण झगड़ा क्या हुआ, शुरू हो गया। अक्सर देखते होंगे आप लोग। बढ़ते हम लोग 8वें प्रश्न की ओर। प्रश्न कह रहा है कि मंगमा किस प्रदेश के गांव की भारतीय नारी थी? बताना है अभी अभी ये सवाल आपके सामने प्रस्तुत हुआ है। बताइए, क्या वह उत्तर प्रदेश के एक गांव की नारी थी, कि कर्नाटक, या पश्चिम बंगाल, या दिल्ली? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक के प्रदेश, यानी बेंगलोर की राजधानी कहाँ है? कर्नाटक। आपको जीके संबंधित प्रश्न जानना है तो मेरे चैनल पर अपलोड वीडियो है, उसे जरूर देखें। बढ़ते हम लोग 9वें प्रश्न की ओर। प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह पूछा भी हुआ है। प्रश्न कर रहा है कि मंगमा की बहू का क्या नाम था? बताइए, क्या नजमा था, या जायरीन, या अम्मा? बताइए 9 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो नंजमा। अभी पढ़े आप, मंगमा के बहू के यानी पुत्र वधू का क्या नाम था? नंजमा नाम था, यानी ऑप्शन ए इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। बढ़ते हम लोग 10वें प्रश्न की ओर। सवाल आपसे पूछा जा रहा है, दही कौन बेचा करती थी? बताइए, दही कौन बेचा करती थी? क्या मंगमा बेचा करती थी, निवास, या रंगपा, या पप्पाती? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? तो दही वाली मंगमा, यानी ए इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। बढ़ते हम लोग 11वें प्रश्न की ओर। प्रश्न है, गांव में जुआरी कौन था? बताइए, जो मंगमा को काफ़ी परेशान किया करता था, कौन था वह जुआरी? क्या वह मंगमा था, वह रंगपा था, या पप्पाती था, या जरखा था? बताइए जुआरी का क्या नाम था? तो वह कौन था? रंगपा था, जो 1 नंबर का क्या था? जुआरी था। चलिए बढ़ते हम लोग, यानी 11 का बी क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हम लोग 12 नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न कह रहा है, झगड़ा करने से क्या बढ़ती है भैया? बताइए, झगड़ा बढ़ने से क्या बढ़ती है? उम्र बढ़ती है, कि तेवर बढ़ती है, कि खून, या दौलत? बताइए झगड़ा करने से क्या बढ़ती है? बताइए जल्दी बताइए। चलिए इस प्रश्न के जवाब आप दीजिए कि झगड़ा करने से क्या बढ़ती है। कमेंट में बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बढ़ते हम लोग आगे। चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि सास बहू की लड़ाई में मंगमा के बेटे ने किसका साथ दिया? बताइए, सास बहू की अक्सर लड़ाई होती है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बेटे ने किसका साथ दिया? क्या माँ का साथ दिया, पुत्र का साथ दिया, या पत्नी का, या गांव वाला का? बताइए 13 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 13 का सही जवाब हो जाएगा पत्नी का। किसका साथ दिया? वह पत्नी का। अब पता नहीं ऐसा क्यों होता है, आप जाने। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बताइए, बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? झगड़ा तो हुआ था, फिर समझौता क्यों कर लिया? क्यों सुलह कर लिया? उसका कारण क्या है? बताइए, क्या प्रेम, या मजबूरी, या शौक, या रुपया पैसा का? बताइए सही जवाब क्या होगा 14 का? तो 14 का सही जवाब हो जाएगा कौन चीज़? प्रेम। प्रेम से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है, और प्रेम से ही सास बहू ने क्या किया? समझौता कर लिया। बढ़ते हम लोग इस चैप्टर के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपसे पूछ रहा है, कौन लालची और लंपट किस्म का आदमी था? बताइए, लालची और लंपट तो कौन होगा? वो जुआरी ना होगा? देखिए ऑप्शन देखते हैं कौन कौन इसका ऑप्शन दे रहा है। चलिए 4 ऑप्शन कर रहा है।
कि वह मंगमा था, पपाती था या रंगपा या इनमें सभी? बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी रंगपा। एक नंबर का क्या था? यह जुआरी था और लंपट किस्म का आदमी था। लंपट समझते हैं ना आप? हाँ, आपसे ज़्यादा कौन समझता होगा। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। चलिए सवाल आपसे पूछा जा रहा है 16 नंबर माध्यम से कि इस कहानी की कथा वाचिका कहाँ रहती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में यह पूछा जाए। क्या वह पटना में रहती थी, मध्य प्रदेश में, या बंगाल में, या बेंगलुरु में रहती थी? बताइए 16 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इस कहानी की जो कथा वाचिका है वह बेंगलुरु में रहती थी। बढ़ते हम लोग इस चैप्टर के आखिरी प्रश्न की ओर। प्रश्न कह रहा है B.R. नारायण ने किसी कहानी का यानी किसकी कहानी का अनुवाद किया था? बताना है। B.R. नारायण ने किसकी कहानी का अनुवाद किया था? क्या ढहते विश्वास की दही वाली मंगमा या नगर या माँ? बताइए। तो 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी दही वाली मंगमा का B.R. नारायण ने क्या किया था? तो अनुवाद किया था। तो इस तरह से हम लोगों ने इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चनों को देखा। बढ़ते हम लोग दूसरे चैप्टर की ओर। चैप्टर आपके सामने है जिसका नाम है ढहते विश्वास। ढहते विश्वास जिसके रचनाकार है सातकोरी होता। सातकोरी होता। इसमें मुख्य रूप से क्या बाढ़ आता है उड़ीसा में, और उसी बाढ़ के बारे में बताया गया है। और मुख्य रूप से इसमें आप याद रखेंगे लक्ष्मी जो मुख्य नायिका है। आगे बढ़ते हैं, चलिए इससे जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको देख लेते हैं। सवाल पहला आपके सामने है। बताइए, पूछा जा रहा है कि ढहते विश्वास के रचयिता कौन है? क्या सांवरदैया होगा, सुजाता होगा, या सातकोरी होता, या श्रीनिवास? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल आप सही जा रहे हैं, यानी सी इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। सातकोरी होता ढहते विश्वास के क्या है? रचयिता है, रचनाकार है। बढ़ते हम लोग आगे। प्रश्न आपके सामने है। बताइए सातकोरी होता कथाकार है, क्या यह तमिल कथाकार है, राजस्थानी है, या गुजराती है, या उड़िया है? बताइए दो का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो दो का सही जवाब हो जाएगा उड़िया, यानी उड़ीसा के ये साहित्यकार है। बढ़ते हम लोग। अब जानते हैं उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर है। कहाँ है? भुवनेश्वर। राजधानी से संबंधित वीडियो भी अपलोड है चैनल पर, आप जरूर देखें उसे। बढ़ते हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर। कह रहा है कि लक्ष्मण की कौन थी? बताइए ये जो लक्ष्मी नाम की महिला थी, आखिर ये लक्ष्मण की क्या लगती थी रिश्ते में? क्या माँ लगती थी, बेटी लगती थी, सास लगती थी, या पत्नी लगती थी? लक्ष्मी लक्ष्मण की कौन थी? बताइए। तो 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लक्ष्मण जो पति था किसका? लक्ष्मी का, यानी लक्ष्मी लक्ष्मण की पत्नी लगती थी। बढ़ते हम लोग चौथे प्रश्न की ओर। सवाल आपसे पूछ रहा है कि लक्ष्मण कहाँ रहता था? आइए गया, ये लक्ष्मण कहाँ रहता था? कि दिल्ली में रहता था, भुवनेश्वर में, या आगरा में, या कोलकाता में? बताइए भैया इसका सही जवाब क्या होगा? 4 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बताइए दिल्ली में, भुवनेश्वर में, आगरा में, या कलकत्ता में? तो 4 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यह लक्ष्मण कलकत्ता कमाने गया था। चलिए बढ़ते हम लोग 5वें प्रश्न की ओर। चलिए आपको बताना है कि लोग हाँफते हुए कहाँ दौड़ने लगे? यानी जब बाढ़ आई थी तो लोग हाँफते हुए कहाँ दौड़ने लगे? नदी की ओर, सड़क की ओर, या टीले की ओर? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी टीले की ओर लोग, टीला समझते हैं ना जो ऊंचा जगह होता है, उधर ही ना बाढ़ के समय लोग दौड़ना शुरू कर देता है। बढ़ते हम लोग आगे 6ठे नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न कह रहा है कि ढहते विश्वास कहानी में राजेंद्र मिश्रा क्या है? इसमें राजेंद्र मिश्रा का नाम आया, बताइए इस कहानी में आखिर वह क्या है? अनुवादक है, संपादक है, कि ए एवं बी दोनों,
या डी यानी सभी गलत है। बताइए 6 का सही जवाब क्या होगा? तो 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यह राजेंद्र जो मिश्रा जी है यह अनुवादक भी हैं और संपादक भी है। बढ़ते हम लोग 7वें नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न आपके सामने, ढहते विश्वास कैसी कहानी है? क्या यह मगही है, उड़िया है, भोजपुरी है या गढ़वाली है? बताइए 7 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसके जो रचनाकार है वह उड़ीसा के रहने वाले हैं, तो इसकी ये कहानी कैसी होगी? उड़िया होगी। बिल्कुल बी नंबर इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हम लोग 8वें प्रश्न की ओर। बताइए ढहते विश्वास कहानी की नायिका कौन है? क्या माँ होगी, मंगमा या लक्ष्मी या नजमा? बोलिए, मैं पहले ही शुरू में आपको बताया हूँ कि इस कहानी की नायिका कौन है। बताइए कौन होगा? तो ऑप्शन सी नंबर इसका क्या होगा? सही जवाब होगा, यानी लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी की मुख्य नायिका है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। सवाल आपसे पूछ रहा है, उड़ीसा में बाढ़ की विभीषिका का वर्णन किस कहानी में किया गया है? क्या ढहते विश्वास में, दही वाली मंगमा में, माँ में या नगर में? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए, यानी ढहते विश्वास कहानी से उड़ीसा में जो बाढ़ की विभीषिका आती है ना, उसका वर्णन किया गया है। बढ़ते हम लोग 10 नंबर प्रश्न की ओर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये भूगोल में भी पढ़ना है। बताइए हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? क्या महानदी पर बना हुआ है, गोदावरी पर, गंगा पर या ब्रह्मपुत्र पर? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी महानदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है। बढ़ते हम लोग 11 नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न आपसे पूछ रहा है, इंसान कब ठगा जाता है? बताइए इंसान, इस अध्याय में बताया गया है कि इंसान कब ठगा जाता है। क्या जब वो सोया रहता है, जो जब गरीब रहता है, या जब बार बार विश्वास करता है, या सभी असत है? बताइए 11 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा 11 नंबर प्रश्न का? यानी जब वो क्या रहता है, गरीब रहता है, तो वह बार बार क्या हो जाता है? ठगा जाता है। बढ़ते हम लोग 12 नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि बाढ़ की पानी सुबह तक कहाँ पहुँच गया था? बाढ़ का पानी सुबह तक बताना है, कहाँ पहुँच गया था? क्या एरसमा तक, परसमा तक या कुछिल तक या हीराकुंड तक? बताइए 12 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एरसमा तक। कहाँ तक? एरसमा तक बाढ़ की पानी सुबह तक पहुँच गया था। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। चलिए प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि लक्ष्मी के बड़े बेटे का क्या नाम था? लक्ष्मी के बड़े बेटे का क्या नाम था? क्या अक्षय नाम था, अमर नाम था, अच्युत नाम था या अखिलेश नाम था? बताइए सही जवाब क्या होगा? 13 का सही जवाब क्या होगा? तो 13 का सही जवाब हो जाएगा ए, यानी अक्षय। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? अक्षय नाम था, आप याद रखेंगे। बढ़ते हम लोग आगे। चलिए आपसे पूछा जा रहा है कि कटक से कौन लौटा जिसने महानदी के बाढ़ के बारे में बताया? क्या रंगपा होगा? और भी ऑप्शन इसका देखते हैं हम लोग, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। कहाँ है ऑप्शन भैया? आइए जल्दी आइए, बच्चे आपका दीदार करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। चलिए क्या तो वो रंगपा होगा, क्या गुणनिधि होगा, कि वेदनिधि या करुणा निधि? बताइए इसका सही जवाब कौन कटक से आया था? तो आप याद रखेंगे, एक बार और इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए बढ़िया से। चलिए अब दिखाई दे रहा होगा आपको। बताइए कटक से कौन लौटा जिसने महानदी के बाढ़ के बारे में बतलाया? तो 14 का सही जवाब क्या हो जाएगा? गुण निधि, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। गुण निधि नाम का लड़का जो कटक में पढ़ाई करता था, वह वापस लौटा था और बताया था कि भैया बाढ़ आ रही है, सब सतर्क हो जाइए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। चलिए प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि लक्ष्मी जब ससुराल आई तब किस नदी ने
दाब साधा था? बताइए, माने किसने बाहर लाई थी, किसने समस्या उत्पन्न किया था? क्या कृष्णा नदी ने, सोन नदी ने, दलेई नदी ने या वान गंगा ने? बताइए 15 का सही जवाब क्या होगा? तो 15 का सही जवाब हो जाएगा दलेई, दलेई, दलेई। ठीक, दलेई ने क्या किया था? दाब साधा था। बढ़ते हम लोग इस चैप्टर के आखिरी क्वेश्चन की ओर, जो कि 2018 में पूछा भी हुआ है। कह रहा है कि ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है, यानी इसे किस भाषा से लिया गया है? क्या यह कन्नड़ है, तमिल है, उड़िया या गुजराती? बताइए 16 का एकदम सही जवाब बताइएगा, क्या होगा इसका सही जवाब? बिल्कुल, यानी यहाँ पर देखेंगे अनुदित है, बताना है आपको किस भाषा से यह अनुदित किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा? डी 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 नहीं, बल्कि मिस हो रहा है, इसका क्या होगा? ऑप्शन सी यानी उड़िया, उड़िया। ठीक, उड़िया के रचनाकार है और यह उड़िया भाषा से क्या है? अनुदित है, यानी सी इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। बढ़ते हम लोग अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर का नाम है, आप देख सकते हैं, माँ। माँ, जिसके रचनाकार है ईश्वर पेटलेकर। तो इस चैप्टर में माँ के चरित्र का चित्रण किया गया कि माँ का आखिर रूप क्या होता है। ठीक, और यह जो कहानी है, अगर आप शुरू से लेकर अंत तक पढ़े तो यह रुला देने वाली कहानी है। आइए हम लोग इससे जो भी ऑब्जेक्टिव है इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपसे पूछा जा रहा है 1 नंबर प्रश्न, बताना है आपको कि माँ कहानी है, यह कहानी कैसी है? क्या यह राजस्थानी है, गुजराती है, तमिल है या उड़िया है? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी एक राजस्थानी कहानी है। माँ क्या है? तो एक राजस्थानी कहानी है। बढ़ते हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न आपके सामने है, बिल्कुल बताइए इसका सही जवाब कि माँ कहानी के रचनाकार है। बताइए कौन होगा? आप बताइए, क्या ए होगा सांवरदैया, बी श्रीनिवास या सी ईश्वर पेटलेकर या डी नंबर सुजाता? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, यानी ईश्वर पेटलेकर माँ कहानी के रचनाकार हैं। बढ़ते हम लोग आगे। पूछा जा रहा है आपसे कि मंगू जन्म से ही कैसी थी है? इसमें एक मंगू नाम के लड़की के बारे में बताया गया है, जो जन्म से ही क्या थी? अंधी थी, बहरी थी या पागल थी या गूंगी थी? जन्म से ही बताना है आपको। बताइए 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जन्म से ही क्या थी? वह पागल थी। जन्म से ही क्या थी? पागल थी। बढ़ते हम लोग चौथे प्रश्न की ओर। पूछ रहा है कि माँ की कितनी संतानें थी, यानी जो मंगू की माँ थी उनको टोटल कितने संतानें थी? क्या 3 कि 2, 5 या 4? बताइए टोटल कितनी संतानें थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी टोटल 4 संतानें थी माँ को। बढ़ते हम लोग 5वें प्रश्न की ओर। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मंगू को अस्पताल ले जाते समय माँ कैसी थी? क्या वो प्रसन्न थी, उदास? आप पढ़े होंगे तो आप जान रहे होंगे कि जब मंगू को अस्पताल लेकर जाया जा रहा था तो उस समय माँ कैसी थी? क्या माँ परेशान हो गई थी, उदास हो गई थी या सी नंबर ऑप्शन आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि या माँ पागल की जैसी हो गई थी या उद्विग्न हो गई थी? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी माँ क्या हो गई थी? उद्विग्न हो गई थी। बढ़ते हम लोग छठे प्रश्न की ओर। प्रश्न आपके सामने है, बताइए कि माँ कहानी की नायिका कैसी नारी है? माँ कहानी की जो नायिका है वो कैसी नारी है? क्या वो सहनशील है, झगड़ालू है, पागल है या सभी सत्य है? बताइए 6 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी वह सहनशील है। दुख को, दर्द को, लोगों के ताना बाना सबको माँ क्या करती है? सहती है, यानी ये नायिका कैसी है? तो सहनशील है। बढ़ते हम लोग 7वें प्रश्न की ओर। प्रश्न कह रहा है कि मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? फिर से यह सवाल आ गया। क्या बताइए? ए होगा 1,
कि 2, 3 या 4? हाँ बिल्कुल, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी 4 संतानें थी। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताना है कि मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उसके कर्मचारी कैसे थे? क्या लापरवाह थे, या कर्तव्य परायण थे, या घूसखोर थे, या वाकपटु थे? बताइए 8वें नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो कर्तव्य परायण, यानी बी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उसके कर्मचारी क्या थे? कर्तव्य परायण, यानी अच्छे लोग थे। बढ़ते हम लोग 9वें नंबर प्रश्न की ओर। कह रहा है कि मंगू की देखभाल कौन करती थी? मंगू की देखभाल क्या उसकी बहनें करती थी, उसके भाई लोग करते थे, उसके चाचा, या उसकी माँ? बताइए मंगू की देखभाल कौन करती थी? तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, इसका ऑप्शन क्या होगा? डी सही जवाब होगा। उसकी माँ क्या करती थी? मंगू की देखभाल करती थी। बढ़ते हम लोग, आपसे पूछा जा रहा है कि मंगू की माँ अस्पताल में उसे भर्ती क्यों नहीं करना चाहती थी? बताइए आखिर क्या कारण था? सारे गांव के लोग कहते थे कि मंगू को हॉस्पिटल में भर्ती करा दो, लेकिन मंगू की माँ उसे लेकर नहीं जाना चाहती थी। क्या कारण था? कि अस्पताल में उसकी देखभाल ठीक से ना हो पाती, या डॉक्टर जल्लाद की तरह थे, या अस्पताल में गंदगी का अंबार था, या वहाँ की नर्सें झगड़ालू थी? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? 10 का सही जवाब। तो 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अस्पताल में उसकी देखभाल ठीक से ना हो पाती। यही माँ के मन में ये विचार आता था, जिसके कारण वह मंगू को अस्पताल में भर्ती करना नहीं चाहती थी। बढ़ते हम लोग आगे। चलिए आपसे पूछा जा रहा है कि भूतनी कहने पर परिचारिका क्या उत्तेजित नहीं होती, कि दुखी हो जाती है, या रोने लगती है, या उत्तेजित हो जाती है? बताइए भूतनी जब कहा गया तो उससे परिचारिका का स्वभाव बताना है कि उसका स्वभाव कैसा हो जाता है। बताइए 11 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो वह उत्तेजित नहीं होती है। उत्तेजित का मतलब समझते हैं ना, वह आक्रामक नहीं होती है। बढ़ते हम लोग 12 नंबर प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताना है आपको कि कुसुम कौन थी? इस अध्याय में कुसुम नाम की लड़की के बारे में बताया गया है। बताइए वह लड़की कौन थी? क्या वह गांव की एक लड़की थी, या गांव की एक पागल लड़की थी, या दोनों सत्य है, या सभी असत्य है यानी गलत है? बताइए 12 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब। गांव की लड़की थी, लेकिन वह क्या थी? पागल थी, लेकिन वह बाद में ठीक हो गई, जिसको देखा देखी मंगू को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। चलिए आपसे 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के बहुप्रशंसित रचनाकार है? यानी बहुप्रशंसित रचनाकार है। किस भाषा के? क्या गुजराती या असमिया? देखते हैं इसका बी और सी और डी ऑप्शन क्या कह रहा है। कहाँ हो, जल्दी आ जाओ। आप देख सकते हैं क्या तमिलनाडु या कन्नड़? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? एक बार आप देख लीजिए फिर से। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के बहुप्रशंसित रचनाकार हैं? बताइए 13 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी गुजराती। कौन चीज़? गुजराती भाषा के वह बहुप्रशंसक साहित्यकार हैं। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। इस चैप्टर के आखिरी प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? बार बार ये सवाल आ रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या 2 कि 3, 4 या 1? बताइए 14 का सही जवाब क्या होगा? मंगू के अलावा बताना है आपको। इसमें थोड़ा सा घुमाया है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, यानी मंगू के अलावा उसको 3 संतानें थी, और मंगू को मिलाकर टोटल 4 संतानें थी। तो इस तरह से हम लोग इस चैप्टर को भी देख लिया। अब बढ़ते हम लोग चौथे अध्याय की ओर, जिसका नाम है, हाँ बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है, नगर। और इसके जो रचनाकार है सुजाता जी है। कौन है? सुजाता जी। चलिए अब बढ़ते हैं इससे जो भी इम्पोर्टेंट है। इसमें नगर की जो बुराई है
या एक प्रकार से कह लीजिए जो नकारात्मक पहलू है उसी को दिखाया गया है इस अध्याय में। चलिए सवाल पहला देखते हैं हम लोग। चलिए आपसे पूछा जा रहा है कि नगर कहानी के कथाकार कौन है? क्या सांवरदैया है, सुजाता है, ईश्वर पेटलिकर है या श्रीनिवास? बताइए नगर कहानी के कथाकार कौन है? तो एक का सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन बी इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। इसी तरह से आप बनाते चलिए और मैट्रिक में झंडा गाड़ के आइए, नैया डोला के आइए, क्योंकि यह समय आपका है। दिखा दीजिए लोगों को कि हाँ हम किसी से कम नहीं है। चलिए बताइए कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है? बताइए क्या श्रीनिवास है, महादेवी वर्मा है या सातकरी होता है या एस रंग राजन है? बताइए दो का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। एस रंग राजन कहानीकार यानी सुजाता का क्या है? असली नाम है, रियल नेम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 13 नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न आपके सामने है, पूछा जा रहा है कि सुजाता कथाकार है, कैसी कथाकार है? क्या कन्नड़ कथाकार है या गुजराती कथाकार है या उड़िया या तमिल? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा 3 नंबर प्रश्न का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी यह सुजाता जो कथाकार है यह एक तमिल कथाकार है। बढ़ते हैं हम लोग चौथे प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है कि वल्ली अधियाला नहीं जानती थी। वह क्या नहीं जानती थी? क्या पढ़ना नहीं जानती थी, कि बोलना नहीं जानती थी, कि खेलना नहीं जानती थी, कि लड़ना नहीं जानती थी? बताइए 4 का सही जवाब क्या होगा? तो 4 का सही जवाब क्या हो जाएगा? वह पढ़ना नहीं जानती थी क्योंकि वह गांव की महिला थी और वह पढ़ नहीं पाई थी। बढ़ते हम लोग आगे। सवाल आपसे पूछ रहा है कि पहले दिन पापति को क्या था? क्या सिर दर्द हुआ था, जुकाम था, बुखार था या कैदस्त? बताइए 5 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 5 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी पहले दिन उसको क्या था? जुकाम था, यानी बी इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। चलिए छठा प्रश्न कह रहा है नगर कहानी के अनुवादक, इसका अनुवाद कौन किया है? क्या के एम जमुना ने, कि बी के जमुना ने, कि सी जमुना ने? बताइए 6 का सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी के ए जमुना। के ए जमुना नगर कहानी के क्या है? अनुवादक है। चलिए आपके सामने 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि सुजाता किस भाषा की कहानीकार है? तमिल आ गया फिर से, या द्रविड़ या कन्नड़ या उर्दू? बताइए सही जवाब क्या होगा? 7 का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल ये होगा इसका, यानी तमिल भाषा के क्या है? कहानीकार हैं। आपको नैया डोला कर आना है बउआ, बिल्कुल। चलिए 8वां नंबर, वल्ली अमाल की लड़की का क्या नाम था? सुजाता तो हो नहीं सकता है, यमुना तो हो नहीं सकता है। बताइए जमुना होगा कि पापती होगा? यानी बिल्कुल डी इसका क्या होगा? पापती। पापती वल्ली अमाल की लड़की का नाम था। चलिए बढ़ते हम लोग 9 नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक मदुरै का प्राचीन काल में क्या नाम था? जो आजकल जो मदुरै है, पुराने ज़माने में यानी प्राचीन काल में उसका नाम क्या था? पूछ रहा है आपसे। क्या मथुरा था, मधुरा था या मदोरा था या उपयुक्त सभी था? बताइए 9 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका क्या होगा? सही जवाब होगा, यानी मदुरा करेक्ट जवाब हो जाएगा। मदुरा यानी मदुरै का पुराना नाम था। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। चलिए आपसे पूछा जा रहा है कि पापति को कौन सा रोग था? जो पापति थी उसको कौन सा रोग था? क्या टिटनेस हो गया था, हैजा था, कैंसर था या मेनिनजाइटिस? बताइए बिल्कुल इसका जवाब हो जाएगा मेनिनजाइटिस रोग से पापति क्या थी? ग्रसित थी, जिसका इलाज कराने के लिए उसकी माँ शहर लेकर आई थी। चलिए आपसे पूछा जा रहा है कि नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है?
उड़िया होगा कि तमिल होगा, गुजराती या कन्नड़? बताइए 11 का सही जवाब क्या होगा? 11 का सही जवाब बताइए। तो बिल्कुल हाँ, बी यानी जब भी आए नगर तो आप तमिल याद रखेंगे, या तमिल भाषा से क्या है, अनुदित है। अब बताइए 12 नंबर प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पार्वती की उम्र क्या थी? कितने साल की वो लड़की थी? क्या 10 साल की थी, 11 वर्ष की थी, 12 वर्ष की थी या 14 वर्ष की थी? बताइए सही जवाब क्या होगा इसका? बताइए जल्दी बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? तो 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वह 12 का 12 वर्ष। याद रखेंगे आप, यानी पार्वती की उम्र क्या थी? 12 वर्ष। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर। इस अध्याय से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देख लिया और हम लोग बढ़ते हैं इस बुक का आखिरी अध्याय, जिसका नाम है धरती कब तक घूमेगी। आप तो कब घूमिएगा इधर उधर, कब तक घूमिएगा राजा? थोड़ा समय है, पढ़ लीजिए, पढ़ कर जाइए और नैया डोला के आइए। यानी धरती कब तक घूमेगी, इसके जो रचनाकार है सांवर दैया है। कौन है? सांवर दैया। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं इस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला। चलिए आपसे पूछा जा रहा है कि धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार कौन है? क्या सातकोरी होता होगा कि ईश्वर पेटलीकर? आप देख भी रहे हैं ऊपर अभी लिखा हुआ है सांवर दैया। तो क्या होगा? जहाँ भी देखिएगा ऑप्शन में सांवर दैया आप मार दीजिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। चलिए यहाँ पर डी नंबर दे रहा था, डी नंबर सही होगा। 2 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। कह रहा है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी है। यह कैसी कहानी है बताना है। धरती कब तक घूमेगी, क्या यह धार्मिक है या मनोवैज्ञानिक है या सामाजिक है या ऐतिहासिक है? बताइए 2 का सही जवाब क्या होगा? तो 2 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यह एक सामाजिक क्या है, कहानी है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। बताना है आपको धरती कब तक घूमेगी की नायिका कौन है। इसमें नायिका कौन है? क्या मंगमा है, पार्वती है या सीता है या वल्ली अमाल है? बताइए इसकी नायिका कौन है? बताइए इसकी नायिका कौन होगी? तो 3 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी वल्ली अमाल। कौन? वल्ली अमाल इसमें की नायिका हो जाएगी। चलिए बढ़ते हम लोग। सवाल आपसे पूछा जा रहा है, थोड़ा इसको और, हाँ अब ठीक हो गया। चलिए पढ़िए। कह रहा है कि सांवर दैया की कहानी धरती कब तक घूमेगी का विषय क्या है? ठीक, क्या उड़िया समाज है कि राजस्थानी समाज है या तमिल समाज है या गुजराती समाज है? बताइए 4 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राजस्थानी समाज। सांवर दैया कहानी धरती कब तक घूमेगी किस विषय पर आधारित है? तो राजस्थानी समाज के विषय पर आधारित है। बढ़ते हम लोग 5वें प्रश्न की ओर। चलिए 5वां प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि सवाल तो किस चीज़ का ही है? इसमें आया है बात, बोलिए क्या सवाल रोटी की है कि मकान की है कि कपड़ा की या दुकान की? बताइए 5 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल सवाल कौन सी, रोटी करना है या आपको। चलिए पूछा जा रहा है आपसे 7वां नंबर प्रश्न है कि सीता का दूसरा पुत्र कौन था? क्या कमल था, नारायण था, दुर्वेश था या अभय था? बताइए इसके दूसरे पुत्र का क्या नाम था? सीता के दूसरे पुत्र का नाम बताइए। तो 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दूसरे पुत्र का क्या नाम था? नारायण था। आप याद रखेंगे। बढ़ते हम लोग आगे। चलिए कह रहा है कि सीता ने घर क्यों छोड़ दिया? बेटे गाली देते थे या बहुएं उपेक्षा करती थी या गांव से उसका मन उचट गया था या सभी असत्य? बताइए 8 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 8 का सही जवाब हो जाएगा बहुएं उपेक्षा करती थी। अक्सर बहू लोग सास की क्या करती है? उपेक्षा करती है, जिसके कारण सास लोग रूठ जाती है और घर छोड़ने पर मजबूर हो जाती है। बढ़ते हम लोग 9वें प्रश्न की ओर। बताइए पूछ रहा है कि सीता के कितने बेटे हैं? 1 कि 2 या 3? बताइए 9 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आप याद रखेंगे सीता को
बेटे की संख्या कितनी है, तो 3 है। कभी इसमें खाती है तो कभी उसमें खाती है तो कभी उसमें खाती है। ये ज़माना है आज का। चलिए बढ़ते हम लोग। चलिए आइए गया कि धरती कब तक घूमेगी कहानी में राजस्थानी समाज का कैसा वर्णन किया गया। क्या आडंबरपूर्ण वर्णन किया गया है कि यथातथ्य कि कल्पनाशील या विचारोन्मुख? बताइए 10 का सही जवाब क्या होगा। तो 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी यथातथ्य, जैसा वहाँ का समाज है वैसा ही इसमें क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। बढ़ते हम लोग 11 नंबर प्रश्न की ओर। कह रहा है कि सीता क्या खुरचने लगी। बताइए, क्या कपड़े खुरचने लगी कि जमीन खुरचने लगी या आसमान या उंगली? बताइए। तो 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह जमीन खुरचने लगी। क्या खुरचने लगी? जमीन खुरचने लगी। बढ़ते हम लोग 12वें प्रश्न की ओर। चलिए आपको बताना है कैलाश कौन था। कैलाश कौन था? क्या सीता का देवर था कि सीता का बेटा था कि पोता था या सीता का दूर का रिश्तेदार था? बताइए। तो 12 का सही जवाब क्या हो जाएगा? या ऑप्शन सी, यानी नहीं, ऑप्शन सी नहीं होगा। कैलाश कौन था तब याद रखेंगे, या सीता का क्या था, बेटा था। बी इसका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। 12 का बी, 3 पुत्र था सीता का। चलिए बढ़ते हम लोग। पूछ रहा है आपसे कि क्या देखकर सीता ने स्वयं को भुनी हुई वस्तु, और क्या कर रहा है, क्या देखकर सीता ने स्वयं को भुनी हुई वस्तु महसूस किया। भुनी हुई वस्तु महसूस कर रहा है सीता, क्या देखकर? चावल देखकर कि भुनी दाल देखकर कि चबेना देखकर, या सभी गलत है? बताइए। 13 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी, यानी चबेना देखकर सीता स्वयं को भुनी हुई वस्तु महसूस कर रही है। तो इस तरह से हम लोग वर्णिका से बनने वाला जितना भी VVI टाइप का क्वेश्चन था सबको देख लिए, और उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा। और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।